इन्वेस्ट लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। ये मंत्रा है एक ऐसे इंसान का जिसने स्टॉक मार्केट से 1800 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ बनाई है। एक स्टॉक में तो उन्होंने 16,000 टाइम्स रिटर्न्स कमाए और भी कई मल्टीबैगर स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर विजय किशन लाल केदिया की। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर के पीछे एक और सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कहानी होती है जो उन्हें इंस्पायर करती है। ऐसे रियल लाइफ इंस्पिरेशनल केसेस ना सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देते हैं बल्कि हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए वैल्यूएबल लर्निंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम आपको विजय किशन लाल केदिया की इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके करंट टॉप होल्डिंग्स का एक क्विक ओवरव्यू भी देंगे। विजय केदिया का जन्म कोलकाता में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिनका फाइनेंस से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादाजी से ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया। लेकिन आफ्टर हिज फादर्स डेथ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट का सहारा लिया एंड ट्रेडिंग शुरू की। ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, लेकिन इन्हीं स्ट्रगल्स और स्टॉक मार्केट लॉसेस ने उनके आगे के इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया। कई मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने अपने उन दिनों के किस्से शेयर किए हैं कि कैसे उन्होंने विदाउट प्रॉपर रिसर्च और कन्विक्शन के ट्रेड किया था और पैसे खो दिए थे। इन्हीं गलतियों ने उन्हें स्टॉक मार्केट के अनफॉरगिविंग नेचर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इन सभी एक्सपीरियंसेस ने उन्हें मार्केट में पेशेंस और रेजिलियंस का इंपॉर्टेंस समझाया, जो आज उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल की पहचान है। So 1980s में विजय केदिया अपने होम टाउन कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुए सिर्फ 35,000 रुपए के साथ। ये एक बोल्ड डिसीजन था जो उनके डिटर्मिनेशन का प्रूफ था। स्टार्टिंग के दिनों में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में उन्होंने काफी लॉसेस भी फेस किए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अपनाना ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढने और उनमें ग्रोथ पोटेंशियल देखकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपने 35,000 रुपए पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर्स खरीदने में यूज किए थे। ये एक ऐसा मूव था जिसने सिर्फ 3 सालों में उनके पैसों को 6 से 7 गुना बढ़ा दिया। विजय केदिया के करियर में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट 1990s के हर्षद मेहता बुल रन के दौरान आया। तब उन्होंने एसीसी का स्टॉक 300 रुपए पर शेयर पर खरीदा और 3,000 पर शेयर पर बेचा, यानी उन्होंने शॉर्ट पीरियड में 10x का जबरदस्त रिटर्न कमाया। ये इनिशियल सक्सेस ने उनकी स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। उसके बाद केदिया ने अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरा सैनिटरी वेयर जैसे प्रॉमिसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जो अगले डेकेड में प्रॉमिसिंग मल्टीबैगर्स साबित हुए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स पर हमेशा जोर देते हुए केदिया अपने एक खास इन्वेस्टमेंट जर्नी का एग्जाम्पल देते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर में उन्होंने 2005-06 के आसपास इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने सैनिटरी वेयर मार्केट की ग्रोथ पोटेंशियल को पहचाना, उन्होंने सेरा के शेयर्स को कई मार्केट फेसेस में होल्ड किया और कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और डिविडेंड पेआउट्स का फायदा उठाया। 2023 तक यानी 17-18 सालों में इस इन्वेस्टमेंट ने उन्हें एक्सेप्शनल 16,000 टाइम्स के रिटर्न्स दिए। ऐसे रियल लाइफ केसेस जो लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स कमाते हैं वो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होते हैं। लेकिन विजय केदिया की सक्सेस सिर्फ लक नहीं है, ये एक क्लियर और फोकस्ड अप्रोच में रूटेड है। केदिया का यूनिक स्माइल स्ट्रैटेजी उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है, एक बैलेंस्ड और फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच के साथ। एस मतलब स्मॉल इन साइज। वो ऐसी छोटी कंपनीज को ढूंढते हैं जो अभी तक ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आई है, लेकिन उनमें ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। एम मतलब मीडियम इन एक्सपीरियंस। ऐसी कंपनीज जो अपना बिजनेस अच्छे से जानती हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी डिसेंट है। एल मतलब लार्ज इन एस्पिरेशन। ऐसे बिजनेसेस जो बड़े सपने देखते हैं और अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेट करने का एम रखते हैं। ई का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। ऐसे इंडस्ट्रीज जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार हैं और जहां कंपनीज को ग्रो करने का स्कोप है। तो केदिया महीनों तक रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं और ग्रोथ को ट्रैक करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले।
जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ पेशेंस से ही बनती है। अब चलिए एक नजर डालते हैं स्टॉक मार्केट वेटरन केडिया के करंट पोर्टफोलियो होल्डिंग्स पर। आपके स्क्रीन पर है उनके होल्डिंग्स का सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन। सो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग केडिया की नेटवर्थ 1800 करोड़ है और उन्होंने 15 अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। टॉप 15 स्टॉक्स केडिया के पोर्टफोलियो में स्क्रीन पर हैं। टॉप होल्डिंग्स में शामिल है तेजस नेटवर्क, अतुल ऑटो, टैक इन्फोसेक, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, एलकॉन इंजीनियरिंग और ऐसे ही और भी कंपनीज। विजय केडिया को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उनकी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है, बल्कि उनका कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिकल एडवाइस में बदल देना है। उनका एक की लेसन है पेशेंस की इंपॉर्टेंस। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करती है जो वेट करने की पेशेंस रखते हैं, ये वो अक्सर कहते हैं और उनके मल्टी बैगर सक्सेसेस इस बात को प्रूव करती हैं। दूसरा लेसन है होमवर्क करने की वैल्यू। केडिया इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट, क्वालिटी और मार्केट ट्रेंड्स को थरली एनालाइज करते हैं डिसीजन लेने से पहले। वो कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करने पर भी जोर देते हैं। केडिया बिना डरे वॉलेटाइल पीरियड्स में स्टॉक को होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर पूरा भरोसा होता है। साथ ही वो इन्वेस्टर्स को फेलियर को एम्ब्रेस करने की सलाह देते हैं और लॉसेस को जर्नी का नेचुरल पार्ट मानते हैं। जैसे कि उनका फेमस कोट है, इफ यू वांट टू अर्न लाइक एन एलिफेंट, बी रेडी टू बेयर लॉसेस लाइक एन एलिफेंट। और इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। क्या आपको विजय केडिया की कहानी इंस्पायरिंग लगी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.